हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हमने अच्छे से सीख लिया है, लेकिन इसके ऊपर ना एक फेमस केस है जो बार बार लोगों के नजर में आता है और वो कई बार मुद्दे पर उठाया जाता है। और वो कौन सा है? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो समय न बर्बाद करते हुए चलो फटाफट देखते हैं ये केस क्या है। Okay, the case is Salmon versus Salmon and Company Limited. The case is of 1897, है ना। किसके ऊपर है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। जो हम बार बार बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है कौन? कंपनी। कंपनी इज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, मीन्स इट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, राइट। तो यहां पर इस केस के बलबूते पर बहुत अच्छे से समझ में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो, तो सैलमन का पूरा नाम है एरन सैलमन। ये कौन है? ये एक शू बिजनेस चलाते हैं और ये जो शू बिजनेस है ये प्रोप्राइटरी फर्म है, मींस करता धरता यही है, सोल प्रोप्राइटरशिप है ये, ठीक है। एरन सोलोमन की जो शूज कंपनी है, बिजनेस है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड बिजनेस है, ठीक है। अब होता क्या है, कंपनी बहुत अच्छी तरक्की करती है और हर कोई चाहता है कि मैं अपनी कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करूं। तो यहाँ पर ये जो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी वो कन्वर्ट हो गई सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड पे। अब कंपनी बनाएगी सैलमन एंड कंपनी, ठीक है, लिमिटेड। बट द थिंग इज दैट बिजनेस कौन सा है? वही पुराना। और ये बिजनेस किसने चलाया था? एरन सैलमन ने। तो एरन सैलमन बोलता है भैया बिजनेस तो मेरा है, ये बिजनेस मैंने अपने दम पर खड़ा किया है, तो ठीक है कंपनी में इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, लेकिन जो भी इसका बेनिफिट है वो मुझे मिलना चाहिए। तो हुआ क्या, जो भी शू बिजनेस का जो भी स्ट्रैटेजी है, जो कुछ भी है, वो पूरे में कितने में खरीदा गया? 38,000 फॉरेन करेंसी में खरीदी गई। मींस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड ने एरन सैलमन की जो शूज कंपनी थी उसका सारा अधिकार 38,000 में एक फॉरेन करेंसी में खरीद लिया। तो अब इसके बाद एरन सैलमन का सोली कोई अधिकार नहीं है। इज दैट क्लियर? ये पूरा अधिकार किसका है? सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड का। अब मजेदार चीज देखो क्या हुआ, कंपनी फॉर्म हो गई। अब हमेशा की बात है भैया, कंपनी में 3 लोग तो बाय डिफॉल्ट रहेंगे ही रहेंगे, मेंबर, डायरेक्टर एंड क्रेडिटर्स, राइट है। तो देखो यहां पर अब मेंबर कौन बना, मींस कंपनी में पैसा किस किसने लगाया। तो कंपनी में देखो मेंबर कौन बना, मजेदार देखो, कंपनी में वो खुद मेंबर बना, 20,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे, अपनी वाइफ को बनाया, अपनी बेटी को बनाया और अपने चारों बेटों को बनाया, ठीक है कि नहीं है। सबको एक एक शेयर दिए और अपने पास 20,000 का शेयर रखा। मतलब मेजोरिटी भी देखो, मेंबरशिप में देखो तो उसके पास पावर ज्यादा है ना, अपने शेयर्स की ओनरशिप ज्यादा है। अब बात आती है डायरेक्टर की। तो देखो कंपनी में कंपनी को चलाने वाला कौन होता है? डायरेक्टर, क्योंकि मेंबर्स बोलते हैं हम सिर्फ पैसा लगाएंगे। तो देखो डायरेक्टर किसको बनाया गया? कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो खुद बन गया, ठीक है। और डायरेक्टर्स और 2 रखे गए और वो कौन थे? उन 4 बच्चों में से 2 बच्चे। तो डायरेक्टर्स भी कौन है? फैमिली है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये जो एक्वायर किया है वो ना इन्होंने किया है ना इन्होंने किया है, वो इसने किया है। इज दैट क्लियर? याद रखना। अब बात आती क्रेडिटर्स की। अब बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, या तो विद द हेल्प ऑफ शेयर्स हम करें या तो फिर हम दूसरे तरीके से करें। तो एक और तरीका है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर्स, इट इज अ लोन, अ काइंड ऑफ लोन, उधारी। तो जिससे उधार लिया जाएगा वो बन जाएगा क्रेडिटर। इज दैट क्लियर? तो देखो फ्यूचर में बिजनेस करने के लिए डिबेंचर्स मार्केट में इश्यू किए गए, तो जिन्होंने भी डिबेंचर्स लिए वो क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स। तो उनको पैसा तो वापस देना ही पड़ेगा एनी हाउ। शेयर होल्डर्स आई मीन मेंबर्स बनने का एक ये है कंसेप्ट कि भैया प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो चुपचाप बैठेगा। लेकिन डिबेंचर बोलता है, डिबेंचर होल्डर बोलता है भैया मैं तो क्रेडिटर हूँ, प्रॉफिट हो ना हो तुझे मुझे हर साल बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हुआ क्या देखो, जब कंपनी को बिजनेस एक्सपांशन की जरूरत पड़ी तो डिबेंचर इश्यू किए गए। तो उसमें से एरन सैलमन ने खुद बोला मैं 10,000 अमाउंट है ये, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं फॉरेन करेंसी का जो 10,000 अमाउंट है उसका मैं सिक्योर डिबेंचर आपको देता हूँ।
सिक्योर डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में देखो डिबेंचर होल्डर को पैसा तो देना ही देना है, चाहे कंपनी डूब जाए ही सही तो भी उसको पैसा देना पड़ेगा। तो बात यहाँ पर क्या आ रही है कि दिया किसको पहला जाए। दिन में 100 काम करने होते हैं लेकिन कौन सा काम पहले करना है ऐसा सोचते हैं कि नहीं। तो वैसे ही है, पैसा सबको देना है, सबसे लास्ट पैसा मिलता है मेंबर को, वो भी बचा हुआ, अगर बचेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे पहले मिलेगा। लेकिन क्रेडिटर्स में भी कई टाइप होते हैं, कौन सिक्योर्ड है कौन नॉन सिक्योर्ड है। तो डिबेंचर भी दो टाइप के हैं, एक सिक्योर्ड डिबेंचर्स और एक नॉन सिक्योर्ड डिबेंचर। तो ये जो एरन सॉलमन है इसने क्या किया, 10,000 अमाउंट का सिक्योर्ड डिबेंचर खरीदा था कंपनी से। मतलब अगर फ्यूचर में सिंपल वे में समझाऊं तो मतलब फ्यूचर में अगर कंपनी बर्बाद होती है तो भी उतनी प्रॉपर्टी बेचकर वो पैसा सिक्योर्ड डिबेंचर को सबसे पहले देगा, ठीक है। और बाकी और भी थे क्रेडिटर्स लेकिन वो क्या थे, अनसिक्योर्ड थे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स यहां पर थे एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड कौन था, एरन सॉलमन को था। चलो आगे देखो क्या हुआ। एक साल के बाद कंपनी क्या हुई, लिक्विडेशन प्रोसेस में आ गई। मतलब कंपनी को बंद करने का फैसला लिया गया। तो कंपनी की जो भी एसेट्स होंगे, जो भी लायबिलिटीज होगी, उसको काउंट किया जाएगा कि भैया कंपनी की कितनी प्रॉपर्टी है और कंपनी को किसको उधार देना बाकी है, लायबिलिटी कितनी है। तो देखो क्या निकला, कंपनी के पास केवल 6,000 फॉरेन करेंसी के एसेट्स है और उसके अगेंस्ट में देखो लायबिलिटी 16,000 फॉरेन करेंसी। तो मुझे बताओ एसेट ज्यादा कि लायबिलिटी ज्यादा। सर पैसे कम है जेब में और देना ज्यादा है, चुकाना ज्यादा है। कितना ज्यादा चुकाना है, 10,000, ठीक है, लेकिन चुकाना तो है। इज दैट क्लियर। तो अब बात क्या आती है कि भैया किसको पहले दिया जाए। 16,000 की लायबिलिटी है लेकिन दिया किसको पहले जाए, ठीक है। तो सवाल उठता है, विल कंपनी बी ट्रीटेड एज एजेंट और ट्रस्टी फॉर एरन सॉलमन। और याद रखो एरन सॉलमन कौन है। एरन सॉलमन का यहाँ पर कई रूप है, वो मेंबर भी है, वो क्रेडिटर भी है, वो डायरेक्टर भी है। तो अगर मैं मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी और मेंबर का कभी भी एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन नहीं होता है। इतना तो क्लियर है, चलो ठीक है। अगर मैं बात करूं एरन सॉलमन एज ए डायरेक्टर, तो यहां पर कंपनी और डायरेक्टर के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रोल होता है। अब मैं बात करूं यहां पर क्रेडिटर का, तो क्रेडिटर के बीच में भी, तो क्रेडिटर और कंपनी के बीच में भी एजेंट और प्रिंसिपल का रोल नहीं होता है। तो यहां पर एजेंट और प्रिंसिपल का रोल केवल और केवल किस में है, इन दोनों केस में है, बाकी केस में नहीं है। तो ऑफ कोर्स यहां पर बात क्या उठ रही है पहले ध्यान से समझो। हुआ यह था कि ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं इन्होंने मुद्दा उठाया, बोला भैया लिक्विडेशन का टाइम आ गया है, हमको हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। तो बोला गया, कंपनी ने बोला हाँ आपको पैसा वापस मिलेगा। तो बोला दो फिर पैसा वापस। तो उसने बोला वेट, आप ना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, आप क्या हो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, आपको पैसा मिलेगा लेकिन आपसे भी पहले पैसा मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को। एंड कोइंसिडेंट सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर भी कौन है, एरन सॉलमन। तो इट डजंट मैटर कि बंदा कौन है, कि वो बंदा मेंबर है, कि वो बंदा डायरेक्टर है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो बंदा कौन है, वो बंदा है सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर अभी एजेंट और ट्रस्टी का रिलेशन नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या आउटपुट निकला, ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी सेपरेट लीगल एंटिटी, कि सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और क्रेडिटर एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। और इन दोनों के बीच में एजेंट ट्रस्टी वाला कोई रिलेशन नहीं है। तो सिक्योर्ड डिबेंचर होने के नाते इसको सबसे पहले मिलेगा पैसा और इनको बाद में मिलेगा, एज पर द लॉ। एकदम सिंपल बात हो गई। तो इन दिस केस द मैजिक ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वी कैन सी, कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज एजेंट ट्रस्टी फॉर एरन सॉलमन। क्यों? क्योंकि यहां पर एज एन क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो यहां पर एजेंट और ट्रस्टी का फंडा नहीं है। एरन सॉलमन was treated as separate from his company, yes of course, क्योंकि जैसे कंपनी फॉर्म हो गई तो उसका तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बन ही गया ना दोस्त। His debentures were paid in priority. Why? Because it is a secured debenture, and as per the rule of Companies Act 2013, secured debenture has a right, legal right to get the all money in a priority basis, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखा हिज डिबेंचर्स वर पेड इन प्रायोरिटी टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो बात यहाँ पर अपने आप ही खत्म हो गई। बाकी सारे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है वो चुपचाप बैठ गए, क्योंकि उनको पहले ऐसा लग रहा था कि ये तो गलत हो रहा है, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड तो सैलमन की ही है, तो सैलमन को पहले क्यों पैसा दिया जा रहा है, वो कंपनी का मेंबर भी है, कंपनी का डायरेक्टर भी है। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि ठीक है, ऐसा कहीं तो नहीं बोला गया कि क्रिएटर और मेंबर और डायरेक्टर अलग अलग होने चाहिए, ऐसा तो कोई लिखा नहीं है ना। मैं एक हूं लेकिन मेरे कई रूप है। तो अभी बात क्या आ रही है कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कितनी 16,000 की है, तो 16,000 की लाइबिलिटी में 10,000 तो मेरी ही है, और कोइंसिडेंट मैं सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर हूं, तो मुझे पहले मिलना चाहिए। और यहाँ पर साफ साफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट निकल रहा है। यहाँ पर आप ये मत देखो कि ये मेरी कंपनी है। Is that clear? That's great. So this is the power of corporate personality. यहाँ पर जात, धर्म, उम्र नहीं देखी जाती, यहाँ पर सिर्फ देखा जाता है क्या एज पर द लॉ ये फिट बैठता है या नहीं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। That's great. तो मिलते हैं अब इंपॉर्टेंट तरीके से फास्ट ट्रैक में इसको कवर करने के लिए, है ना। चलो फटाफट करना बहुत जरूरी है। तो केस कौन सा अपना, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। कभी का केस है 1897, याद रखना। इसमें क्या बताया गया कि भैया कंपनी एक क्या है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, मतलब उसका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है ना। डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर, नॉट एजेंट एंड ट्रस्टी ऑफ मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द एजेंट एंड ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। इट इज कैपेबल फॉर इंकरिंग डेट्स एक्सेट्रा। जब वो भैया पैसा कमा सकती है, एसेट्स कमा सकती है, तो लाइबिलिटी भी कमा सकती है, कौन, कंपनी। और it gives benefit to secured creditors, it gives benefit to secured creditors at time of liquidation process, they will receive payment in priority basis। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो नटशेल है। अगर कोई आपको पूछता है कि सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड का फंडा क्या है, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि इसमें ये साफ बताया गया है कि कंपनी इज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, व्हाई, बिकॉज इट हैज अ लीगल एग्जिस्टेंस, इट इज सेपरेट फ्रॉम द मेंबर, एंड कंपनी एंड members are not the, there is no agent principal relation। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन बनता है कंपनी के साथ, ठीक है कि नहीं, मेंबर के साथ। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर अगर कंपनी प्रॉपर्टी ले भी सकती है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी आ भी सकती है, और जब लाइबिलिटी आएगी तो पहला पैसा जो है क्रेडिटर्स को चुकाएगा। लेकिन कौन से क्रेडिटर को चुकाएगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर को पहले चुकाएगा। ये सारी चर्चा हुई थी सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई। चलो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हॉस्पिटल कामयाबी तुरंत, बिकॉज एज इट मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।